Welcome to Dark World Universe Episode 3 The Whispering Void in ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल। ओम। अगर आपने डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स का पिछला अध्याय नहीं सुना है तो पहले उसे अवश्य सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है उसकी शुरुआत उसी रात से हुई थी जब द कॉन्वर्जेंस रिचुअल ने पहली बार डार्क वर्ल्ड ग्रिड को सक्रिय किया था। उस रात मैंने देखा था कि वाराणसी और लंदन केवल दो शहर नहीं थे, बल्कि एक ही अदृश्य चेतना के दो छोर थे। मुझे लगा था कि वो अनुभव वहीं समाप्त हो गया, लेकिन मैं गलत था। असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी। शून्यात उद्भवती ध्वनिः, ध्वनि तो जायते स्वरा, स्वरेण सृष्टिः पुनः आरभ्यते। अर्थात शून्य से ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि से स्वर जन्म लेता है और स्वर से सृष्टि फिर से आरंभ होती है। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स का तीसरा अध्याय, द विस्परिंग वॉइड। द कॉन्वर्जेंस रिचुअल की रात के बाद का दिन असामान्य रूप से शांत था। वाराणसी की गलियां पहले जैसी ही थी, लेकिन वातावरण बदल चुका था। हवा चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी अनदेखे संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं मणिकर्णिका घाट पहुंचा, वही स्थान जहां पिछली रात उस रहस्यमयी अघोरी से मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज वह वहां नहीं था। उसकी जगह केवल राख से बना एक गोलाकार मंडल था। मंडल के ठीक बीच में एक छोटी सी काली बिंदी दिखाई दे रही थी। पहले मुझे लगा कि वो केवल राख का निशान है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद मैंने महसूस किया कि वो धड़क रही है, जैसे किसी जीवित हृदय की धड़कन हो। मेरी आंखें उसी पर टिक गई। मैं धीरे धीरे उसके सामने बैठ गया और ध्यान में चला गया। जितना गहरा मेरा ध्यान होता गया, उतना ही वह छोटा सा बिंदु फैलने लगा। पहले उसने पूरे मंडल को ढक लिया, फिर घाट को, फिर गंगा को, और फिर ऐसा लगा जैसे पूरा संसार उसी काले बिंदु के भीतर समा गया हो। अगले ही पल मैं एक ऐसे स्थान पर था जहां न समय था, न दिशा, न आकाश और न धरती। केवल एक अनंत शून्य था। वहां कोई प्रकाश नहीं था, लेकिन अंधकार भी वैसा नहीं था जैसा मनुष्य समझता है। वहां केवल कंपन था। ऐसा कंपन मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी ही ध्वनि में डूबा हुआ हो। तभी एक गहरी आवाज पूरे शून्य में गूंज उठी, ओम त्रिवेदी, तुमने द्वार खोल दिया है। अब जो देखोगे वो केवल तुम्हारा अनुभव नहीं रहेगा। अब डार्क वर्ल्ड तुम्हारे माध्यम से बोलेगा। उस आवाज के साथ मेरे चारों ओर ऊर्जा के अनगिनत गोले बनने लगे। कुछ नीले थे, जिनसे ज्ञान और प्रकाश की आभा निकल रही थी। कुछ गहरे काले थे, जिनमें रहस्य, मौन और असीम शक्ति छिपी हुई थी। कुछ ही क्षणों में वे सभी गोले एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे और एक विशाल ऊर्जा चक्र में बदल गए। फिर उस ऊर्जा के मध्य एक आकृति उभरने लगी। वो न पूर्ण मनुष्य थी, न देवता और न राक्षस। उसकी आंखों में गंगा जैसा शांत प्रवाह था, जबकि उसके मस्तक पर एक रहस्यमय लूसिफेरिक सिगिल चमक रहा था। उसे देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पूर्व और पश्चिम के सभी रहस्य शायद एक ही स्रोत से निकले हैं। उसने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पूर्व और पश्चिम के मिलन ने मुझे जन्म दिया है। मैं हूं सक्षनेत्र। मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन किसी एक पक्ष का नहीं हूं। इतना कहते ही उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। उसकी उंगलियों से प्रकाश की अनगिनत रेखाएं निकलने लगी। वे रेखाएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और एक एक करके अनेक प्राचीन स्थानों से जुड़ने लगी। थिबेट, इजिप्ट, स्टोनहेंज, माउंट कैलाश, वैटिकन। मैंने देखा कि हर स्थान किसी अदृश्य ऊर्जा से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सक्षनेत्र ने मेरी ओर देखते हुए कहा, ये अलग अलग स्थान नहीं है ओम त्रिवेदी, ये एक ही ऊर्जाजाल के केंद्र हैं। यही है द डार्क वर्ल्ड लैटिस। यहीं से हर सभ्यता अपने रहस्य, अपनी शक्ति और अपनी चेतना को प्राप्त करती है। और तुम इस पूरे ग्रिड के केंद्र में बैठे हो। मैंने आश्चर्य से पूछा, अगर ये सच है तो इस ग्रिड का उद्देश्य क्या है? वह हल्का सा मुस्कुराया, संतुलन।
जब प्रकाश अपनी सीमा भूल जाता है या जब अंधकार नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब यही ग्रिड दोनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। ब्रह्मांड का अस्तित्व इसी संतुलन पर टिका है। उसके शब्द मेरे भीतर उतरते चले गए। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि ये किसी बाहरी युद्ध की कहानी नहीं थी। ये हर मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा थी। हर व्यक्ति के भीतर एक वाराणसी है, जहां तंत्र, त्याग और आध्यात्मिक चेतना निवास करती है। और हर व्यक्ति के भीतर एक लंदन चेंबर भी है, जहां ज्ञान, शक्ति और रहस्य जन्म लेते हैं। डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स इन दोनों का संगम है। मैंने फिर अपनी आंखें बंद की। इस बार मैंने अपने भीतर वही ऊर्जा जाल देखा। उसके केंद्र में वही काला बिंदु था जिसे मैंने अघोरी की राख में देखा था। लेकिन अब वो बाहर नहीं था, वो मेरे अपने हृदय के भीतर धड़क रहा था। तभी वही गहरी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब तुम केवल लेखक नहीं रहे, ओम त्रिवेदी। अब तुम साधक हो। अब डार्क वर्ल्ड तुम्हारे माध्यम से बोलेगा। अचानक पूरा शून्य धीरे धीरे विलीन होने लगा। ऊर्जा की रेखाएं एक एक करके गायब हो गई। सक्शनेत्र की आकृति भी धुएं की तरह शून्य में समा गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं फिर से मणिकर्णिका घाट पर था। मेरे सामने राग का वह मंडल अब भी था, लेकिन उसकी काली बिंदी गायब हो चुकी थी। केवल हवा में एक हल्की सी ध्वनि अब भी तैर रही थी, मानो शून्य अभी भी मुझे पुकार रहा हो। क्या वास्तव में मैंने किसी दूसरी चेतना में प्रवेश किया था, या ये केवल ध्यान की एक गहरी अवस्था थी? क्या सक्शनेत्र वास्तव में अस्तित्व में है, या वह डार्क वर्ल्ड ग्रिड की चेतना का ही एक रूप है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या अब मैं केवल इस कहानी का लेखक हूं, या स्वयं इस कहानी का एक हिस्सा बन चुका हूं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले अध्याय में। अगर आज की ये यात्रा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपके मन में डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स या ओम त्रिवेदी की इस यात्रा से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो उसे भी कमेंट में पूछिए। हो सकता है आपका एक प्रश्न किसी नए रहस्य का द्वार खोल दे। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। ओम शांति।